प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं तुला राशि के जातकों के लिए, या आपका यदि लग्न तुला है तब भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। यह आपकी कुंडली का परामर्श नहीं है, कुंडली का विश्लेषण नहीं है, इसलिए कृपा करके आप इसको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं समझिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में या आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिसको आप बहुत समय से सुधार नहीं पा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर है नक्षत्र वेद ज्योतिष कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय गोचर की व्यवस्था तुला राशि के जातकों के लिए कैसी बन रही है। केंद्र में केतु की व्यवस्था है, चतुर्थ भाव में स्वग्रही शनि है, सिक्स्थ हाउस छठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में विराजमान है, सप्तम भाव में राहु की पोजीशन है, सूर्य बुध और शुक्र की युति बनी हुई है द्वादश भाव में, और मंगल महाराज जो हैं वो वृषभ राशि में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ऐसी व्यवस्था में सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके करियर में यानी आपके व्यापार में कैसी व्यवस्थाएं इस समय बन रही हैं। करियर वाइज देखा जाए तो सबसे पहले दसम भाव के स्वामी को देखा जाता है। दसम भाव के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा जब यह महीना प्रारंभ होगा उस समय रहेंगे वृश्चिक राशि में यानी आपके सेकंड हाउस में, जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छी अवस्था मानी गई है। तो पहली व्यवस्था जो करियर वाइज, चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, दोनों ही परिस्थितियों के लिए बहुत अच्छी है। दूसरी बात, स्वग्रही शनि चतुर्थ भाव से दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह व्यवस्था भी आपके लिए, चाहे आप नौकरी कर रहे हो तब भी आपको साथ मिलेगा शनि का, और यदि आप व्यापार कर रहे हो तब भी आपको शनि का साथ मिलेगा। तीसरी बात, सप्तम भाव में राहु की युति, क्षमा कीजिएगा, राहु की प्लेसमेंट और केतु की दृष्टि, दोनों ही व्यवस्थाएं आपके सप्तम भाव यानी व्यापार से संबंधित बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। अब द्वादश भाव में जो सूर्य शुक्र और बुध की युति बन रही है वह कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, सूर्य एक्स्ट्रा पराक्रम देते हैं, यानी अहंकार नहीं करना है और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। दूसरी बात, बुध बौद्धिक रूप से कमजोर कर देते हैं, तो कोई नया निर्णय लेना हो, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा काम हो और उसमें आपको निर्णय करना हो, तो दो चार लोगों की सम्मति लेकर के फिर निर्णय कीजिए। और तीसरी व्यवस्था, शुक्र जो है वो अस्त होकर के आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो ऐसी व्यवस्था में पत्नी के साथ यदि कोई अव्यवस्था आपकी बन रही हो तो उसको संभालने की कोशिश कीजिए। यदि पहले से ऐसी कोई अव्यवस्था पत्नी के साथ बनी हुई है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला आपका पेंडिंग चल रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। तो कुल मिलाकर के चाहे आप नौकरी करते हो चाहे आप व्यापार करते हो, दोनों ही परिस्थितियों में महीना आपके लिए अच्छा है, अच्छे परिणाम देने वाला है। किंतु ये तीन ग्रह जो द्वादश भाव में गए हुए हैं, इनसे संबंधित चीजों पर थोड़ी सी लगाम लगानी है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति के मामले में जो सिक्स्थ हाउस के बृहस्पति हैं, छठे भाव के बृहस्पति जो हैं, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, यानी रोग को समाप्त करेंगे, ऋण को समाप्त करेंगे और रिपु को समाप्त करेंगे, शत्रु को समाप्त करेंगे। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। दूसरी बात, मंगल महाराज जो
अष्टम भाव में विराजमान है वो आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं और पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं। मंगल के अच्छे परिणाम अष्टम भाव से आते हैं। तो मंगल जब अपने घर को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो वो आपके लिए इनकम के सोर्स बहुत अच्छे जनरेट करेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाएंगे। दूसरी बात, जब सूर्य द्वादश भाव से निकल करके आपके लग्न में आ जाएंगे, जब सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे, तब भी व्यवस्थाएं, चूंकि वो एकादश के स्वामी है और आपके लग्न में आएंगे तो बहुत पावरफुल होंगे, तब भी आपके आर्थिक सोर्स बढ़ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के मैं कहूं तो आर्थिक व्यवस्थाएं भी आपकी काफी अच्छी हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मंगल अष्टम भाव में है तो किसी भी प्रकार से वो आपके स्वास्थ्य को लेकर के या हॉस्पिटल से संबंधित कुछ खर्च करवा सकते हैं और वो इमीडिएट हो सकता है, अचानक हो सकता है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य का मामला थोड़ा सा मैं मानूंगा कि कमजोर है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जिनको पेट से संबंधित कोई परेशानी रहती है, जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, जिनको अपच की प्रॉब्लम है, जिनको पेट में या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनको किडनीज की प्रॉब्लम है, ऐसे जो लोग हैं वो थोड़ा सा अपने खान पान की आदतों को सुधार लें और अपने जीवन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें इस समय, क्योंकि बृहस्पति जो है ना वो वक्री अवस्था में है, 6th हाउस में है। तो आपके रोग से संबंधित चीजों को, खास करके इंटेस्टाइन से रिलेटेड चीजों को वो खराब कर सकते हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात है, यदि आपका जीवन अनुशासित नहीं है तो बृहस्पति जो है वो देव गुरु है। गुरु जो है वो सदैव यह चाहता है कि हमारा शिष्य अनुशासित रहे। तो यदि आपकी अनुशासित दिनचर्या नहीं है तो आपको रोग होने की संभावनाएं इस समय बढ़ जाएंगी। इसके अलावा वाहन से संबंधित चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना, इस तरह की चीजें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंगल की व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है। मंगल जो है वो एक्सीडेंट के जनक हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही नहीं बरतनी है, वाहन चलाएं तो लापरवाही नहीं बरतनी है, थोड़ा सा ध्यान इस समय जरूर रखना है, ताकि आपकी जो सेविंग्स है उसमें भी सेंध नहीं लगे और आपके स्वास्थ्य को भी अच्छी व्यवस्थाएं मिल सके। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन के मामले में पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज जो है वो 4th भाव में विराजमान रहेंगे और पंचम भाव पर मुख्य रूप से किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। तो ऐसे में जितना प्रभाव आएगा वह पूरा का पूरा प्रभाव शनि महाराज का आएगा। ऐसे में शनि महाराज जो है वो आपके ऊपर, प्रेम जीवन के ऊपर खास करके कृपा रखने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान यह रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार शनिदेव जो हैं वो आपके कुंभ राशि के स्वामी होकर के, यानी पंचम भाव के स्वामी होकर के 4th भाव में जब जा रहे हैं, तो ऐसे में उनका प्रभाव तो आएगा लेकिन उनका कुछ दुष्प्रभाव भी आएगा। यानी वो आपको क्रोधित करेंगे, वो आपको इरिटेट करेंगे, वो आपके प्रेमी से आपकी बात, जब आप बात करेंगे तो आप खुश नहीं होंगे। तो ऐसी व्यवस्था में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा और खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, इरिटेशन को दूर कर दीजिएगा, आपका प्रेम जीवन बच जाएगा और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उसमें बनी रहेंगी। बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में राहु की परिस्थिति पहले से ही बनी हुई है और सूर्य देव भी जो है वो भी तुला राशि में लग्न में जब आएंगे तो 7th भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऑलरेडी केतु की दृष्टि बनी हुई है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन जो है, यदि आप विवाहित हैं तो थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपको अचानक मन खराब हो सकता है, आपके जीवन साथी की बात आपको कड़वी लग सकती है, पसंद नहीं आ सकती है। तो ऐसी व्यवस्था में थोड़ा सा
ध्यान रखिएगा ताकि आपका प्रेम जीवन, आपका वैवाहिक जीवन अच्छे से चल सके। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के मामले में सेकंड हाउस जो है, शुरुआत जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्रमा का प्लेसमेंट रहेगा उस समय जब यह महीना शुरुआत हुआ, और चंद्रमा के प्लेसमेंट के साथ ही मंगल जो है इस भाव के स्वामी हैं, और मंगल महाराज अष्टम भाव में विराजमान है। तो सेकंड हाउस के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उठापटक या कुछ आर्थिक समस्याएं बन सकती हैं, या कोई वाद विवाद या कोई थोड़ी सी बहस हो सकती है परिवार में। लेकिन जब मंगल महाराज आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो व्यवस्थाएं अच्छी बना देंगे, तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात पारिवारिक जीवन में भी नहीं है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। अब उपाय के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए, प्रेम जीवन को ठीक करने के लिए भगवान हनुमान जी की उपासना करना बहुत अच्छा रहेगा, सूर्य को जल चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा, और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, कच्चा दूध तिल डाल करके चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना बहुत अच्छा रहेगा, और पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन दीपक जलाना, वो भी तेल का, बहुत अच्छा रहेगा। यह उपाय आप करेंगे तो अक्टूबर का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छे से निकल जाएगा, और भगवत कृपा भी आपको जरूर मिल जाएगी। तो मित्रों, यह था तुला राशि के जातकों के लिए राशिफल भविष्यवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत। यह कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।